हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हिमांगी रांगडाले आप सभी का स्वागत करती हूँ इंस्पायर एकेडमी बालाघाट में। बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बेटा रेस्पिरेशन का लास्ट स्टेप देखा था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और इस बीच में कुछ समस्या आ गई थी, बिजली चली गई थी, जिस वजह से हम लोगों ने क्या किया था, लेक्चर को बीच में ही छोड़ दिया था। बेटा उसी को हम आज क्या करने वाले हैं, हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखा था, और आज हम लोग क्या क्या चीज़ें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, कैसे इससे हाइड्रोजन क्या करता है, ऑक्सीजन से मिलकर वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, कैसे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है बेटा तो लास्ट लेक्चर जाके देखिए। उसी के आगे की चीज़ें हम लोग जो बची हुई थी हमारी लास्ट लेक्चर में, उसको आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। क्लियर है बेटा। चलिए तो हम लोग देखते हैं आज कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस्पिरेशन से रिलेटेड और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है बेटा। चलिए तो हम लोगों ने, अगर हम लास्ट लेक्चर की बात करें बेटा, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, क्या देखा था लास्ट लेक्चर में हमने, कि एक माइटोकॉन्ड्रिया था। क्या था बेटा, एक माइटोकॉन्ड्रिया देखे थे हमने। माइटोकॉन्ड्रिया की एक आउटर मेम्ब्रेन और एक देखे थे हमने क्या, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और क्या थी, इनर मेम्ब्रेन थी। इस इनर मेम्ब्रेन में क्या हो रहा था, इस इनर मेम्ब्रेन में कुछ कॉम्प्लेक्स थे। क्या थे बेटा, ये थी इसकी क्या, आउटर मेम्ब्रेन। क्या थी, आउटर मेम्ब्रेन थी। और ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। क्या है ये, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा। थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं हम लोग लास्ट लेक्चर का। और फिर हमने देखा था कि इसी में क्या थे, कुछ कॉम्प्लेक्स थे। इसी में क्या थे, कुछ कॉम्प्लेक्स बने हुए थे। इस टाइप से क्या थे, कॉम्प्लेक्स बने हुए थे। कॉम्प्लेक्स थे, और इन कॉम्प्लेक्स का नाम क्या था, पहला जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। इस कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का क्या नाम था बेटा, क्या नाम था, एक सेकेंड। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, इसका नाम क्या था, NADH डिहाइड्रोजिनेज था। क्या था, NADH डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज ये था। ये था बेटा सेकंड कॉम्प्लेक्स। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सेकंड, कॉम्प्लेक्स सेकंड था। और इस कॉम्प्लेक्स सेकंड का क्या नाम था, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या था, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। क्लियर है। फिर था कॉम्प्लेक्स थर्ड। इस कॉम्प्लेक्स थर्ड का क्या नाम था बेटा, थर्ड कॉम्प्लेक्स कौन सा था, BC1 कॉम्प्लेक्स। और फोर्थ कॉम्प्लेक्स ये था, फोर्थ कॉम्प्लेक्स। और इस फोर्थ कॉम्प्लेक्स का नाम क्या था बेटा, जल्दी से बताइए, फोर्थ कॉम्प्लेक्स का नाम क्या था, क्या था, जल्दी से बताइए, साइटोक्रोम। क्या था, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। क्या था, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। और ये क्या था, F0, और ये क्या था, F1। यही कुछ था। इसी तरीके से हमने देखे थे। फिर क्या देखा था, फिर क्या देखा था बेटा, इसके अंदर हम लोगों ने देखा था जो NADH डिहाइड्रोजिनेज है। क्या है, NADH डिहाइड्रोजिनेज, और एक था क्या, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। इन दोनों कॉम्प्लेक्स में अगर हम देखें तो क्या हो रहा था, जो NADH डिहाइड्रोजिनेज था उसमें NADH2 काय में चेंज हो रहा था बेटा, NAD में चेंज हो रहा था। हाइड्रोजन इसमें से बाहर निकल रहा था और इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन जा रहे थे कहाँ पर, कॉम्प्लेक्स एक में। और इस कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, इस कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन एक्सेप्ट कर रहा था, FMN, फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड, यही कुछ नाम था।
क्या था? फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। FMN में गया, FMN से इलेक्ट्रॉन किस में ट्रांसफर हुआ था बेटा? FES में ट्रांसफर हुआ था। इसके बाद में हमने देखा था क्या? इसके बाद में यहाँ देखा था सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज में FADH2 जो था वो किस में चेंज हो गया था? एक सेकेंड, क्या था? FADH2। क्या था बेटा? FADH2 जो था वो किस में चेंज हो गया था? FAD में चेंज हुआ। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, इसमें से हाइड्रोजन बाहर निकले और इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया बेटा? यहाँ गया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कौन एब्जॉर्ब करेगा? कॉम्प्लेक्स सेकेंड में इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करने के लिए कौन है यहाँ पर? कौन है जल्दी बताइए। क्या देखे थे हमने? FES था यहाँ पर, FES ही था। इसके बाद हमने देखा क्या? इसके बाद क्या देखा था बेटा? यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स थर्ड में इंटर करते हैं, और इसमें थर्ड तक ले जाने का काम कौन करता था? कौन कर रहा था बेटा? कौन कर रहा था जल्दी बताएंगे? कौन कर रहा था यहाँ कॉम्प्लेक्स थर्ड तक ले जाने का काम? यूबी क्विनोन। क्या कर रहा था? यूबी क्विनोन हाइड्रोजन को जोड़ रहा था। इधर भी यूबी क्विनोन काम कर रहा था इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए। ठीक है, इधर से एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इधर निकल गया H+ आयन, यहाँ से भी एक H+ आयन निकला फिर, क्योंकि यूबी क्विनोन ने छोड़ दिया। यहाँ से भी एक H+ आयन बाहर निकल जाएगा, यूबी क्विनोन एक H+ आयन छोड़ेगा जब इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा। जब इसने इलेक्ट्रॉन दिया बेटा तो हमने लिखे हैं BC1। ये क्या BC1 है? साइटोक्रोम। एक सेकेंड, हम कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। कलर कौन सा ले लें हम? चलिए ये कलर ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने देखा क्या? BC1 देखा था। तो इसमें बेटा जो कॉम्प्लेक्स BC1 जो कॉम्प्लेक्स है, इसमें साइटोक्रोम B क्या है? SYT का फुल फॉर्म। साइटोक्रोम B सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लेता है। उसके बाद में कौन इलेक्ट्रॉन लिया? उसके बाद में किसने इलेक्ट्रॉन लिया? जल्दी से बताइए। साइटोक्रोम B के बाद में किसने इलेक्ट्रॉन लिया? जल्दी से कमेंट करके बताइए। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि किसने इलेक्ट्रॉन लिया था। साइटोक्रोम B के बाद में किसने इलेक्ट्रॉन लिया था? जल्दी चलिए, साइटोक्रोम B के बाद में किसने इलेक्ट्रॉन लिया? जल्दी से बताइए, रिवीजन कीजिए पुराना वाला। फिर इसके बाद में क्या था? साइटोक्रोम C1। क्या था? साइटोक्रोम C1। इसके बाद इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हो रहे थे बेटा तो हमने देखा था कि यहाँ से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स थर्ड से जो है इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर करते हैं? साइटोक्रोम किसके द्वारा? साइटोक्रोम C के द्वारा। किसके द्वारा? साइटोक्रोम C के द्वारा इंटर करते हैं। किसमें? कॉम्प्लेक्स 4 में। किसमें इंटर करते हैं? कॉम्प्लेक्स 4 में। और इसी कॉम्प्लेक्स 4 में क्या होता है? सबसे पहले इसको CuB लेता है, उसके बाद में कौन लेता है? साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, और उसके बाद कौन लेता है बेटा? कॉपर। कौन लेता है? कॉपर लेता है। कॉपर A। कौन लेता है? कॉपर A। एक सेकेंड, साइटोक्रोम के बाद में साइटोक्रोम A3 के बाद में कौन लेता है? यहाँ पर A लेता है बेटा और यहाँ B लेता है। यहाँ कौन लेगा? A लेगा, और यहाँ पर लेगा कौन? B। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आए, इलेक्ट्रॉन इधर आए। यहाँ पर हमने देखा था यहाँ पर क्या भरा हुआ है बेटा? क्योंकि ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर भरा होता है क्या? मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स में क्या है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है 1/2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। यहीं से क्या आ रहे हैं? हाइड्रोजन आ रहे हैं, हाइड्रोजन आयन आ रहे हैं। ये हाइड्रोजन आयन क्या करेंगे बेटा? इसके साथ में क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे, और बॉन्ड बना के क्या बनाएंगे? वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। अब इसके बाद में क्या होगा? यहाँ से भी हाइड्रोजन आयन इंटर करेंगे, यहाँ से भी हाइड्रोजन आयन इंटर करेंगे, 2H+ हाइड्रोजन आयन। उसके बाद में जब ये हाइड्रोजन आयन इंटर करेंगे तो साथों साथ क्या होगा? साथों साथ क्या होगा? साथों साथ जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ आए थे वो क्या काम करेंगे? ADP के साथ में कौन जुड़ेगा? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट।
इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ के क्या बना लेंगे, यहाँ पर एटीपी बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एटीपी बना लेंगे। यही प्रोसेस हमने देखा था किसमें, किसमें देखा था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यही तो है क्या, ETS। क्या है ये, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं, फिर से मैट्रिक्स में आते हैं, मैट्रिक्स में आके वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं और NADP का, NADH2 और FADH2 का चेंज हो जाता है किसमें, ATP में। ठीक है, किसमें चेंज हो जाता है, ATP में चेंज हो जाता है। अब बेटा यहाँ तक की तो चीजें क्लियर हो गई थी हमको। अब क्या होगा, अब हमने देखा कि जो कितने 6 NADH2 थे, 6 NADH2 थे और क्या थे, 2 FADH2 थे। ये दोनों के दोनों किसमें चेंज हो गए बेटा, ATP में। किसमें चेंज हो गए, ATP में चेंज हो गए ना। ATP में चेंज हुए और कितने बना इन्होंने, 6 NADH2 से 18 ATP बना और 2 FADH2 से 4 ATP बना। टोटल मिला के कितने, 22 और कितने, 4 ATP ऑलरेडी बने हुए थे, ATP के फॉर्म में थे। तो ये मिला के टोटल क्या होते हैं बेटा, 28 ATP बने। किसके बाद, क्रेब्स साइकिल में। केवल और केवल क्रेब्स साइकिल की बात हो रही है तो 28 ATP बने थे। और इसके अलावा हमने देखे थे क्या, जो पायरुविक एसिड था, क्या था, पायरुविक एसिड जब क्या बना रहा था बेटा, एसिटिल कोएंजाइम बना रहा था। इस समय में भी क्या हुआ था, CO2 गैस रिलीज हुई थी और क्या था, 2 NADH2 का फॉर्मेशन हुआ था। मतलब टोटल फिर से क्या हो गए, फिर से क्या हुआ, 2 NADH2 बन गया था। 2 NADH2 मतलब क्या हो गया, अच्छा हाँ 6 NADH2 पहले से ही बेटा। तो यहाँ पर 28 ATP, 28 और 8 पुराने 36 और 2 ATP इसमें बन रहे थे, तो ये हो जाएगा क्या, टोटल मिला के कितने, 30 ATP हो रहे थे। कितने हो रहे थे बेटा, 30 ATP हो रहे थे। पूरा को काउंट कर लेते हैं एक बार हम लोग, पूरा एक बार काउंट कर लेते हैं। ठीक है, क्रेब्स साइकिल में कितने ATP बन रहे थे, क्रेब्स साइकिल में, क्रेब्स साइकिल की बात करें सबसे पहले तो ग्लाइकोलिसिस साइकिल हमने देखा था बेटा ना, ग्लाइकोलिसिस। इस ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस में बेटा कितने, 2 NADH2 और प्लस 2 ATP का निर्माण हो रहा था। उसके बाद में हम पहुंचे कहाँ पर, कहाँ पर पहुंचे बेटा, पायरुविक अम्ल से पायरुविक एसिड से क्या बनाए थे हमने, क्या बनाए थे, क्या बनाए थे, एसिटिल कोएंजाइम बनाए थे। एसिटिल कोएंजाइम जब बनाए तो इसमें से क्या निकला था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई और क्या निकला था, 2 NADH2 निकला। मतलब यहाँ पर हमको 2 NADH2 मिल गया। फिर बात करते हैं किसकी, क्रेब्स साइकिल की। और क्रेब्स साइकिल की बात करें बेटा तो क्रेब्स साइकिल में क्या हो रहा था, क्या हो रहा था, 4 NADH2 बन रहे थे, 2 FADH2 बन रहे थे और 2 ATP बन रहा था। और कुछ था क्या, नहीं था, 2 ATP बन रहा था। तो कितना हो गया, कितना हो गया। अब यहाँ पर टोटल मिला के अगर हम बात करें बेटा कितने ATP ग्लाइकोलिसिस में प्राप्त हुई हमको, तो इंटू 3 कर दिए तो कितना हो गया इसमें, क्योंकि एक NADH2 से कितने मॉलिक्यूल बनते हैं ATP के, 3, तो 2 से कितने बन जाएंगे बेटा, 6 और ये 2 ATP, टोटल मिला के कितने ATP हो गए, 8 ATP बन गए। क्लियर है क्या। अब 8 ATP बन गए, इसके बाद में यहाँ पर कितने ATP बन रहे हैं पायरुविक अम्ल से बनने में, 2 NADH2 बन रहे हैं, मतलब 6 ATP बन रहे हैं। क्लियर है। फिर 4 NADH2 से कितने बनेंगे, 12 ATP, 2 FADH2 से 4 ATP, क्योंकि एक FADH2 से कितना बनता है, 2 ATP बनता है। और यहाँ पर ऑलरेडी क्या है बेटा, 2 ATP है। अब टोटल काउंट करते हैं, 8 + 6 कितने हैं, 14 है यहाँ पर। और यहाँ पर कितने हैं, 6 और 2 8, और कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है बेटा, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। कहाँ गड़बड़ हो रही है, 4 NADH2 बन रहे थे क्रेब्स साइकिल में, क्या
क्रेब साइकिल में कितने बन रहे हैं? 6, 2 FADH2, 2 ATP, ठीक है, 18, 4, और क्या हो रहा है बेटा? कुछ गड़बड़ हो रही है? 2 ATP हैं, कुछ गड़बड़ हो रही है बेटा, है ना? अच्छा हाँ, एक सेकेंड, 3 जगह ADP बन रहा है, 3 जगह NADP बन रहा है क्रेब साइकिल में, 3 जगह NADP बन रहा है, तीनों जगह 2-2 है, मतलब 6 है ना? तीनों जगह 2-2 है, मतलब बेटा यहाँ 6 है। 3 जगह NADH2 बन रहा था, 3 जगह NADH2 बन रहा था, और 2-2 बन रहे थे, क्योंकि 2-2 पायरुविक अम्ल लेके चल रहे थे ना हम लोग। कितने लेके चल रहे थे? 2-2 पायरुविक अम्ल लेके चल रहे थे। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के टूटने से कितना बन रहा था? 2 पायरुविक अम्ल बन रहा था, तो 2-2 NADH2 मिलेंगे, मतलब टोटल कितने हैं हमको? 6 NADH2 मिल रहे हैं। 6 3 18। अब ठीक है क्या बेटा? अब ठीक है क्या? अब देखते हैं काउंट करके। 14 हो गए ये, 14 एंड 6 कितने हो गए? 20, 20, 30, 38। तो टोटल कितने होते हैं बेटा? 38 ATP एनर्जी अब हमको मिल चुकी है। ठीक है, कब मिली ये सब पूरी की पूरी 38 ATP एनर्जी? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बाद। कब मिली हमको? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बाद हमको ये ATP देखने को मिली है। क्लियर है क्या? चलिए, अब हमको एनर्जी तो मिल गई, एनर्जी मिल गई। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, बेसिक चीज़ें, इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट करके लिख देते हैं यहाँ पर, इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट में सबसे पहला पॉइंट है बेटा ATP का फुल फॉर्म, फिर देखेंगे हम लोग ADP का फुल फॉर्म, तीसरा देखेंगे हम लोग NADP का फुल फॉर्म, चौथा देखेंगे FMN का फुल, FAD का फुल फॉर्म देखेंगे, फिर देखेंगे पांचवा FMN का फुल फॉर्म। किसका फुल फॉर्म? FMN का फुल फॉर्म देखेंगे। एक सेकेंड, FMN का फुल फॉर्म देखेंगे। FAD का फुल फॉर्म देखेंगे बेटा, फिर देखेंगे हम लोग और क्या चीज़ें देखेंगे। चलिए, इतना इसके बारे में पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले इनके फुल फॉर्म देख लेते हैं, फिर आगे के पॉइंट देखेंगे हम लोग। चलिए, इनके फुल फॉर्म देख लें हम लोग। चलिए, ATP का फुल फॉर्म देखते हैं बेटा। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ADP का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। क्या है? एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। एक सेकेंड, एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। ठीक है, NAD का निकोटिनामाइड। क्या है? निकोटिनामाइड। एक सेकेंड, निकोटिनामाइड, एडिनिन, निकोटिनामाइड, एडिनिन डाईफॉस्फेट। निकोटिनामाइड, एडिनिन डाईफॉस्फेट। FAD का क्या है? फ्लेविन एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। डाई एडिनिन दिख रहा है बेटा? चलिए, फ्लेविन एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। क्या है? फ्लेविन एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, एक सेकेंड बेटा, इसका डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट हो जाएगा। एक सेकेंड,
इसका हो जाएगा डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। एडिन निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इसके बाद में FMN का क्या है, फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। ये कुछ फुल फॉर्म है आपके, ये कुछ फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है। एग्जाम में लगभग कई बार आपको पूछने को पूछा हुआ है, देखा जाएगा। आप अगर पुराने पेपर आप देखोगे तो कई जगह पर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, इनकी फुल फॉर्म, ठीक है, फुल फॉर्म देखने को मिलेंगी। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं टोटल एनर्जी, एनर्जी जो रेस्पिरेशन के दौरान प्राप्त हुई, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन से प्राप्त हुई, श्वसन से प्राप्त हुई, कितनी है, 38 ATP, ठीक है बेटा, 38 ATP एनर्जी प्राप्त हुई, जिसमें से 8 ATP कहाँ बने, ग्लाइकोलिसिस में, किस में बने, ग्लाइकोलिसिस में, दिख रहा है, 8 ATP ग्लाइकोलिसिस में, पायरुवेट, और फिर क्या हुआ, 6 ATP पायरुवेट से, और बाकी कितने बचे बेटा, 20 सेकेंड, बाकी कितने बचे, 14 अगर हमने निकाल दिए तो कितने बचे, 22, कितने बचे, 22, कितने बचे, 22 ही बचेंगे, 40 और 22 कितने हो जाएंगे, 36 नहीं 24, कितने बेटा, 24, एक सेकेंड, हाँ 24 ATP किससे मिले हमको, क्रेब साइकिल से, यही हुआ, क्रेब साइकिल से। फिर क्या देखना है हमको, फिर क्या देखना है, टोटल जो खर्च हुआ वो याद रखना है बेटा, टोटल खर्च याद रखना है आपको, कितना ATP खर्च हुआ है, टोटल 2 ATP खर्च हुआ है। उसके बाद में याद रखना है आपको कि रेस्पिरेशन, क्या, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन, श्वसन, श्वसन की बात करते हैं बेटा, तो श्वसन कहाँ होती है, कहाँ होता है कंप्लीट, श्वसन में हमने देखा था क्या, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल। ग्लाइकोलिसिस कहाँ कंप्लीट हुआ था, साइटोप्लाज्म में, और क्रेब साइकिल कहाँ कंप्लीट हुआ था, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। क्लियर है, आई होप कि आपको याद होगा, इस टाइप का कुछ हमने डायग्राम बना के देखा था कि ये क्या है बेटा, इस टाइप से होता है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया होता है कैसा, डबल लेयर्ड, कैसा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, डबल लेयर्ड। ये हो गई एक कोशिका, ये क्या हुई, कोशिका, एक सेकेंड, कोशिका है बेटा, और इस कोशिका के अंदर क्या है, कोशिका के अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्या है बेटा, कोशिका के अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्या है, कोशिका के अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें क्या भरा हुआ है, कोशिका के अंदर भरा हुआ था क्या, कोशिका द्रव्य, यही देखे थे, क्या था, कोशिका द्रव्य भरा हुआ था ना बेटा, इसको देखते हुए चलना है। ये क्या है, कोशिका झिल्ली थी, ये क्या थी, कोशिका झिल्ली थी, कोशिका झिल्ली के बाद में ये अंदर जो भरा हुआ द्रव है यही कहलाता है बेटा क्या, कोशिका द्रव्य, क्या कहलाता है, कोशिका द्रव्य, जिसको हम बोले क्या, साइटोप्लाज्म, यही क्या है, कोशिका द्रव्य, क्या है ये, कोशिका द्रव्य। ये कोशिका के अंदर जो भरा हुआ लिक्विड दिख रहा है आप लोगों को, यही क्या है, कोशिका द्रव्य है। इसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया हिंदी में लिख दे रहे हैं,
माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये वाली जो झिल्ली है, भाग है, ये कहलाता है क्या? क्रिस्टी। क्या कहलाता है बेटा? क्रिस्टी। क्या है ये? क्रिस्टी है। जो अभी हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम समझे ना इनर मेम्ब्रेन में, वो क्रिस्टी है। ठीक है। इसके बाद इसके अंदर कुछ लिक्विड भरा हुआ है। इसके अंदर क्या है बेटा? कुछ लिक्विड भरा हुआ है। ये लिक्विड क्या कहलाता है बेटा? मैट्रिक्स। क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। ये सारी चीजें समझे हमने। और इसी मैट्रिक्स में क्या कंप्लीट होता है आपका? क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होता है। फिर हमने देखा था क्या कि ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है बेटा, ये सभी जीवों में होती है, सभी जीवों में होती है। और क्या देखा था कि रेस्पिरेशन के 2 टाइप्स देखे थे हमने। पहला क्या? ऑक्सीश्वसन। क्या देखा था? ऑक्सीश्वसन, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होता है। और दूसरा क्या देखा था? अनाक्सी श्वसन, जो ऑक्सीजन की एब्सेंट में होता है। ठीक है। ऑक्सीजन की जो एब्सेंट में होता है उसको हमने देखे थे क्या कि इसको क्या कहा जाता है? ये मसल्स में होता है और इसको हम लोग बोलते हैं क्या? सड़ने की प्रोसेस जो होती है बैक्टीरिया के द्वारा होता है। क्लियर है क्या बेटा? इतनी चीजें क्लियर हो रही हैं क्या? जो हमने रेस्पिरेशन में जो चीजें पढ़े हैं उसको हमको देखना है। ठीक है। अब बेटा इसमें और एक चीज याद रखना है। क्या क्या चीज याद रखना है इसमें? इसमें एक चीज और ये याद रखना है आप लोगों को कि जो हमने देखे कि सिर्फ ग्लूकोज, अभी तक हमने क्या देखे कि ग्लूकोज क्या करता है? ग्लूकोज एनर्जी का निर्माण करता है। ग्लूकोज से क्या बना? पायरुविक एसिड बना। क्या बना? अच्छा, फास्फोइनॉल पायरुविक क्या बना था सबसे पहले? क्या बना था? फास्फोग्लिसरिक एसिड बना था, जिसको हमने बोले थे पीजीए। ठीक है। फास्फोग्लिसरिक एसिड बना था। फास्फोग्लिसरिक एसिड से फिर बना था क्या बेटा? पायरुविक एसिड। क्या बना था? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड बना था। और यही पायरुविक एसिड बेटा क्रेब्स साइकिल में एंटर किया था। किसमें एंटर किया था? क्रेब्स साइकिल में एंटर किया था। यही देखे थे ना? यही हुआ था? यही हुआ था? नहीं हुआ था? तो ये जो बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्लूकोज ही एनर्जी का निर्माण करता हो, सिर्फ ग्लूकोज ही एनर्जी का निर्माण करता हो, ऐसा नहीं है। हमने आपको बताया था कि ग्लूकोज के अलावा फैट और क्या? प्रोटीन। फैट एंड प्रोटीन भी क्या काम करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। जब प्रोटीन किसमें चेंज हो जाता है बेटा? प्रोटीन कैसा होता है? ब्रेक डाउन होता है और क्या बनाता है? एमिनो अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? अमीनो अम्ल बनाता है। अमीनो अम्ल से बना हुआ था प्रोटीन, अमीनो अम्ल से बना हुआ था प्रोटीन। और अमीनो अम्ल बनाता है कौन? प्रोटीन। यही अमीनो अम्ल पीजीए बना सकता है। यही अमीनो अम्ल क्या करता है? पायरुविक एसिड बनाता है और क्या करता है? क्रेब्स साइकिल में प्रवेश कर सकता है। फिर बात करते हैं फैट की। तो बेटा जब फैट टूटता है, जब इस हमको हमारे शरीर को जरूरत होती है किसकी? ग्लूकोज की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। जब बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत है हमको, तो जो प्रोटीन है, प्रोटीन टूटता है एमिनो अम्ल में और एमिनो अम्ल फिर से क्या बना लेता है? पीजी या पायरुविक एसिड बना के क्रेब्स साइकिल में एंटर करके हमको एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। क्लियर है क्या? लेकिन क्या होता है बेटा, अब मान लो कि हमारे पास में ग्लूकोज नहीं है और हमको क्या करना है? फैट का यूज करना है। हमारे अंदर जो स्टोर फैट है उसको यूज करना है एनर्जी के फॉर्म में बेटा। तो क्या होता है? ये चेंज हो जाता है किसमें? फैटी एसिड। किसमें चेंज हो जाता है? फैटी एसिड। और किसमें? ग्लिसरॉल में। किसमें चेंज हो जाता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है। ठीक है। और यही ग्लिसरॉल क्या करता है बेटा? पीजीए भी बना सकता है। यही ग्लिसरॉल पायरुविक एसिड बनाता है। और कहाँ इंटर करेगा? फिर कहाँ इंटर करेगा? ये क्रेब्स साइकिल में ऐसे इंटर कर सकता है। क्या कर सकता है? इंटर कर सकता है। कहाँ पर? क्रेब्स साइकिल में। इस तरीके से हमको फैट से भी ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलती है, और किससे मिलने वाली है? ग्लूकोज से भी ऊर्जा मिलने वाली है। क्लियर है? और हमने क्या देखा था कि जो श्वसन है, क्या है? श्वसन जो है वो एक कैसी अभिक्रिया है? कैटाबॉलिक है। कैसी है ये? कैटाबॉलिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? कैटाबॉलिक रिएक्शन है। मतलब
अपचयी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है ये? अपचयी अभिक्रिया है। इसमें पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है बेटा, पदार्थों का निर्माण होता है। क्लियर है? क्लियर है बेटा? आई होप कि आपको रेस्पिरेशन की तीनों प्रोसेस समझ में आई होंगी, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं और समझ में आ रही हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कहीं पर भी समस्या हो रही है आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आप। ठीक है बेटा, और बार बार रिवाइज करें। अगर आपको ये चीज़ें आपने कभी पहले नहीं पढ़ा है बेटा तो आपको बार बार इसको रिवाइज करना है। जब तक आप बार बार पढ़ेंगे नहीं आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी नहीं। और आप जो 11th की बुक है, 11th की बुक में रेस्पिरेशन अलग से दिया हुआ है तो आप उसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं, थ्योरी उसकी पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए इस तरीके से हमारा जो रेस्पिरेशन था वो होता है कंप्लीट। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। हम फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स, हायर प्लांट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहला पार्ट देखा क्या? रेस्पिरेशन। अब हमारा सेकंड पार्ट है फिजियोलॉजी का, क्या? फोटोसिंथेसिस। और देखेंगे हम लोग कहाँ? नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बेटा, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट के साथ में। ठीक है, चलिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।